नमस्ते। बचपन में आपने भी लाल बुझक्कड़ के किस्से खूब सुने होंगे, जिसमें बुजुर्ग कहा करते थे, बताया करते थे कि एक गांव में कम पढ़े लिखे, बड़े सीधे साधे सरल लोगों का वास था। उस गांव में एक थोड़ा सा सयाना यानी थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति निवास करता था, जिसके बारे में लोग कहा करते थे कि बहुत समझदार है और किसी भी समस्या का निदान उससे हो जाता है, वो कर लिया करता है, जिसके कारण लोग उसके अपनी जिज्ञासा लेकर उनके पास जाया करते थे। वह उनका समाधान करता था। पूरा गांव उसे लाल बुझक्कड़ के नाम पर जानते हुए उसकी बड़ी कद्र किया करता था। किस्सा है कि एक बार उस गांव में रात के अंधेरे में राजा का हाथी आया और निकल गया। चूंकि गांव के लोगों ने कभी हाथी देखा नहीं था, इसलिए उसके बड़े पांव देखकर उन्हें आश्चर्य और भय हुआ कि इतने बड़े पांव वाला कौन सा पशु उनके गांव में आ गया या यहाँ से निकल गया। लोग जा पहुँचे लाल बुझक्कड़ के पास। लाल बुझक्कड़ ने भी हाथी के बारे में न तो कभी सुना था न उसे देखा था, इसलिए वो भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय तो देना ही था। उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, हिरण ने शरारत करने के लिए पाँव में थाली बांधकर उछल कूद की है, जिसके यह निशान है। गांव वाले प्रसन्न हो गए, समाधान जो मिल गया था उन्हें। लेकिन अंधेरा होने से पहले राजा का वो हाथी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक युवक को दिख गया। युवक ने गांव वालों को बताया कि एक बड़ा सा जीव उसने देखा है, शायद हिरण नहीं, जिसके पांव हम लोगों ने देखे हैं, वो जीव वो पेड़ के नीचे बैठा है। गांव वालों ने फिर लाल बुझक्कड़ से संपर्क किया। लाल बुझक्कड़ ने गांव वालों को फिर यह कहकर समाधान दिया कि सूरज अचानक निकल आया तो अंधेरा डर के मारे पेड़ के किनारे छिपा बैठा है। गांव वाले फिर प्रसन्न हो गए कि देखिए कितने समझदार हैं हमारे लाल बुझक्कड़ जी। लाल बुझक्कड़ ऐसे ही अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर ग्रामीणों की समस्या और जिज्ञासा का शमन किया करते थे। आज ऐसे ही लाल बुझक्कड़ हैं हमारे देश में, और उन लाल बुझक्कड़ों में सबसे ज़्यादा मीडिया में लोग शामिल हैं। हमारे समाज ने मान लिया है कि मीडिया से जुड़े लोग कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। वह महाभारत के संजय की तरह सब कुछ देखने और समझने की दिव्य दृष्टि रखते हैं, इसलिए उन पर भरोसा भी खूब किया जाता है। लेकिन भरोसे की यह दीवार अब दरक रही है। इसका कारण है लाल बुझक्कड़ की तरह किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान बिना जाने परखे बताने की इनकी फितरत। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल का खूब चलन है। कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, एग्जिट पोल पूरी तरह फेल हो गया। खूब किरकिरी हुई। उसके बाद लाल बुझक्कड़ों को होश आया कि अपनी साख बचाना है, तो फिर इस एग्जिट पोल के चक्कर में मत पड़ो। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल मतदान होते ही जारी किया जाएगा, यह मानकर लोग शाम को 6 बजे टीवी के सामने बैठे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस बार नामो निहाद राष्ट्रीय चैनलों ने एग्जिट पोल में भाग नहीं लिया। जिन एजेंसियों के जरिए मीडिया के घराने एग्जिट पोल किया करते थे, उन्हीं एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर मुर्गा लड़ाई शुरू कराई और कहा कि मैं नहीं बल्कि पोल्स के आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्यों बनने जा रही है, कांटे की टक्कर है तो कौन किसके साथ जा सकता है। लाल बुझक्कड़ों ने इस पर खूब मीमांसा की। अब आम आदमी कहने लगा है कि इसका मतलब पहले वह झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता, अथवा मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा जहाँ भी विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हुए, उसका परिणाम 23 नवंबर को दोपहर होते होते हमें प्राप्त हो जाएगा, और एक बार फिर से लाल बुझक्कड़ों की सोच, उनका ज्ञान और ज्ञान का पिटारा अपनी असलियत पर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अपनी ही बिरादरी पर क्यों पिल पड़ा हूँ। यह ध्रुव सत्य है कि पिछले लगभग 37 वर्षों से जिस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत मैं अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करता रहा हूँ, उस क्षेत्र के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि जो मेरे अग्रज रहे, जिनका मार्गदर्शन मिला, जिनका चरित्र खुली किताब की तरह था, उनसे जो कुछ सीखा, जो अध्ययन किया, उसकी वजह से आज भी अंतस काँप जाता है जब किसी झूठे बेईमान हरामखोर की तारीफ करने के लिए विवश होता हूँ। कलम और जुबान थरथरा जाती है उन ऐसे लोगों की शान में कुछ लिखने और कहने पर। मैं नहीं कहता कि मीडिया पूरी तरह लाल बुझक्कड़ बन गया है, लेकिन यह तो कह ही सकता हूँ कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को सड़कर बदबूदार बना देती है, वैसे ही कुछ लाल बुझक्कड़ों की वजह से
ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर पत्रकारिता करने वाले माँ बागदेवी के पुत्र भी आज आम लोगों का कटाक्ष सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। मैंने जो पहले भाव प्रकट किया है वह मेरे तो हैं ही, ऐसा जनमानस भी बन गया है। हम अपने इर्द गिर्द आज भी ऐसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध लोगों को पाते हैं जो कहते सुनाई पड़ते हैं कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। शायद आज मैं कुछ बहक सा गया हूँ, इसलिए वापस आता हूँ एग्जिट पोल पर। महाराष्ट्र और झारखंड पर हुए एग्जिट पोल और उसमें शामिल न होने वाले लाल बुझक्कड़ों को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता का मजाक उड़ाने वालों से खुद को बचा लिया है। टीआरपी और मैं ही सबसे बड़ा फन्ने खा हूँ या साबित करने की कोशिश में जितना नुकसान मीडिया जगत का हुआ है, माता सरस्वती हानि पहुँचाने वालों को सद्बुद्धि दें और स्वयं न्यायाधीश बनने की मृतृष्णा को तजकर आम आदमी की अदालत में पहुंचकर अपने पूर्वजों की तरह उनके उद्गार सुनकर उस पर अमल करना आरंभ कर दें। यही समयानुकूल और वक्त की मांग है। और हाँ, जिसे मेरी बात बुरी लगी हो ना, पहले अपने गिरेबान में झांकना और फिर आज मेरे नाम पर 2 रोटी और खा लेना। जय हिंद, जय भारत।